Hello everyone, welcome to हरकर शिक्षा एकेडमी। सो टुडे आई विल बी कवरिंग द टॉपिक्स कंटिन्यूअस सिग्नल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कंट्रोल सिस्टम वाले बच्चों के लिए ना, जो कंट्रोल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे आईआईटी में हो, सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दीज आर द बेसिक्स। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इन सब चीज़ों का मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला क्या है, कंटिन्यूअस सिग्नल, है ना। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसा सिग्नल बनता है। डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, है ना। कंटिन्यूअस सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सैम्पलर क्या होता है एंड व्हाट इज द सैम्पलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया तीसरा। एंड देन वी विल टॉक अबाउट सैंपल एंड होल्ड सर्किट, है ना, ये क्या करता है। एंड देन रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, जो हमारा सिग्नल पहले से था उसको फिर से कैसे हम लाएं, रिकवरी कैसे होगी उसकी, दिस इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, तो लेट अस मूव फर्दर टू द फर्स्ट स्लाइड। तो पहला स्लाइड क्या था हमारा, कंटिन्यूअस सिग्नल, है ना। तो हम नेक्स्ट ना, तो हम एक ऐसा सिग्नल बनाएंगे जो कि बिल्कुल कंटिन्यूअस हो, है ना। मान लो एक सिग्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है? कहीं ब्रेकेज बीच में नहीं है। मान लो विद रेस्पेक्ट टू टाइम है, ये मान लो वोल्टेज है ना, या करंट है, कुछ भी। तो जैसे ही हमारा हमने सिग्नल देखा कि कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं है ना। मान लो यहाँ पे अगर बीच में ब्रेक होता, मान लो यहाँ मैंने ब्रेक कहीं कर देता हूँ। जैसे यहाँ से मेरा सिग्नल गया, यहाँ ब्रेक हो गया, और फिर यहाँ से गया, ऐसे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ। तो ये क्या, ये कंटिन्यूअस नहीं है ना, डिसकंटिन्यूअस सिग्नल हो गया ये। तो दे विल बी कॉल्ड एज डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। और हमें किस क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में ये ब्रेक नहीं होगा, है ना। शेप कैसा भी हो सकता है, बट द सिग्नल शुड बी कंटिन्यूअस। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही शेप हो। शेप जो है मेरा, वो ऐसे ऐसे भी जा सकता है ना। ये भी कंटिन्यूअस सिग्नल है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सिग्नल्स। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट यानी हमारे सिग्नल्स ऐसे बनेंगे। मान लो कि, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको इजी होगा। मान लो एक मेरा सिग्नल ये है, ठीक है। फिर एक सिग्नल यहाँ बना, फिर एक सिग्नल यहाँ बना, फिर एक सिग्नल यहाँ बना, फिर मान लो यहाँ बना, ऐसे बना। तो ये जो सिग्नल्स हम बना रहे हैं, जैसे मान लो कि ये 0 टाइम पे है, ठीक है। ये टी पे है, ये 2 टी पे है, ये 3 टी पे है, दिस इज एट 4 टी, दिस इज एट 5 टी, एंड दिस इज एट 6 टी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, मगर अगर कोई पूछ ले कि ये जो पॉइंट है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये वाला, या मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट पे इस सिग्नल का क्या रिएक्शन होगा हमें नहीं पता, है ना। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है डाटा, है ना। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ले लिया, है ना। डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स क्या हो गए, तो जैसे डिजिटल सिग्नल्स में भी यही काम होता है। बस इसमें क्या है, एक तरह से आप थ्रेशोल्ड ले लो एक, जैसे 0 एंड 1, डिजिटल सिग्नल्स में यही काम करता है ना। जैसे मान लो 2 वोल्ट से नीचे जो भी है उसको हम 0 मान लेंगे, और 2 वोल्ट से ऊपर जो भी है उसको हम 1 मान लेंगे, तो हमारा आंसर केवल 0 1 0 1 ऐसे करके आएगा, है ना। तो दे आर कॉल्ड एज डिजिटल सिग्नल, है ना। डिजिटल सिग्नल में केवल दो ही होते हैं, 0 एंड 1, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल भी आप समझ गए सब। मैं मीनिंग अच्छे से समझा रहा हूँ, मीनिंग समझना जरूरी है, उसके बाद ही इसका एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट में चलते हैं। आज से हमने इनपुट दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर मान लो मैंने सैम्पलर लगा दिया, सैम्पलर, एंड देन यहाँ से हमें आउटपुट मिला। तो सैम्पलर से बाहर निकलने के बाद क्या होता है ना। मान लो हमारा ये इनपुट सिग्नल था, ठीक है। ये रहा हमारा इनपुट विच इज गोइंग टू द सैम्पलर। यहाँ मैं एस लिख दे रहा हूँ सैम्पलर के लिए, ठीक है। एंड देन वी आर गेटिंग द आउटपुट। या आउटपुट कैसा मिल रहा है मुझे, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, फिर एक यहाँ मिल गया, फिर एक नीचे मिल गया, और फिर एक ऐसे ऊपर मिल गया। तो ये हमें क्या मिला, वी गॉट डिस्क्रीट सिग्नल, है ना, क्योंकि ये सभी टाइम पर डिफाइंड नहीं है। ये 0 टी, 2 टी, है ना, 3 टी, 4 टी, 5 टी, लाइक दैट। बट अगर 0.5 टी पे पूछे
तो वी आर नॉट अवेयर कि यहाँ पर सिग्नल क्या है ना, या क्या था ओरिजिनली। जो हमने इनपुट दिया आउटपुट आ गया। अब उसके बाद आउटपुट पे हमें अगर पूछे कि हमारा बीच में जो पॉइंट्स हैं उनमें क्या सिग्नल आएगा, तो हमें नहीं पता है ना। तो सैम्पलर हमें क्या करता है, बहुत तरह से हेल्प भी करता है और कुछ डाटा हमारा मिस भी होता है ना। परफेक्ट नहीं हो सकता। जो हमारा आउटपुट आया उससे अगर हमें चाहिए कि परफेक्ट इनपुट निकालिए, तो इट इज टू डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम कोई भी काम ऐसा परफेक्टली कर पाए, है ना। तो सैम्पलर का मीनिंग आप समझ गए होंगे। सैम्पलर में बहुत फायदा होता है। ये जो डाटा हम निकाल रहे हैं, डिजिटल जो दुनिया है ना, डिजिटल सिग्नल्स, वो सब डिजिटल क्यों चल रहे हैं, सब डिस्क्रीट डाटा पे ही है। सभी हम सैंपल ही ले रहे हैं। इससे बहुत फायदे हैं, वो हम आगे बात करेंगे एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्यों आजकल पूरी दुनिया डिजिटल बनी हुई है ना। इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे, तब तो कर रहे होंगे ना हम लोग ये चीज। तो सैम्पलर का काम तो आप समझ गए कम से कम। एंड सैम्पलिंग प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज कॉल्ड सैम्पलिंग प्रोसेस। में सब कुछ आ जाएगा सैम्पलर में। केवल जो बीच वाला डब्बा मैंने बनाया सैम्पलर, वो सैम्पलर है। सैम्पलर कैसा होता है, सैम्पलर आप एक सिंपल वे में समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्विच बना दिया, ठीक है। अब ये जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पे मान लो इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। अब ये स्विच जब जब कनेक्ट होगा इससे, यहाँ पे जब जब कनेक्ट होगा तभी हमें आउटपुट मिलेगा। अब हमने मान लो इसको ऐसा प्रोग्राम किया है कि ये 0, फिर 1 सेकेंड, एंड देन 2 सेकेंड, इन सब पे हमें ऐसे हर 1 सेकेंड के बाद हमें आउटपुट दे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा, जैसे मैंने बताया, एक तो 0 पे आ जाएगा, फिर एक 1 पर आ जाएगा, फिर एक 2 पर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। बीच में नहीं आएगा, क्योंकि जब जब स्विच हमारा क्लोज हो रहा है तभी तो सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए हमारा जब सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो हमें आउटपुट मिल पाएगा। तो हमारा सैम्पलर यही काम करता है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो सैम्पलर आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझ गए होगे सैम्पलर करता क्या है ना। और सैम्पलिंग प्रोसेस भी समझ गए पूरा, जो हमने अभी कहानी बताया पूरा प्रोसेस ही था, है ना। तो इसको भी मैं क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक है। एक इधर था, फिर मान लो एक इधर है, फिर मान लो एक इधर है, फिर मान लो ये नेगेटिव में भी जा सकता है। मैं बस ऐसे ही बना के आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और एक मान लो एक छोटा सा ऐसे इधर भी है, ठीक है। ये हमारा सैंपल। इसके बाद ये किस में चला गया, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में, ठीक है। होल्ड सर्किट, होल्ड सर्किट मतलब होल्ड करना थोड़ी देर के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, तो जो हमारा 0 पे सिग्नल था वहां पर ये जो पॉइंट है, इसके बाद हम इस पॉइंट पे ही होल्ड करेंगे, क्योंकि इसके आगे का हमें पता नहीं है वैल्यू। जब तक हम, जैसे इसको मान लो मैं ले लेता हूँ 0, 1, ये सब सेकंड में है, 2, 3, 4, 5। तो 0 और यहाँ पे 1 है। 0 और 1 के बीच में हमें नहीं पता। अगर नहीं पता कि क्या है, तो हम सीधे जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, ठीक है। वी विल होल्ड ऑन वेयर एवर वी आर, ठीक है। अब हम जिस एम्पलीट्यूड पे हैं उसी एम्पलीट्यूड पे होल्ड कर दिए। कब तक होल्ड किए, जब तक हमें अगला सैंपल नहीं मिल गया। अगला सैंपल मिलते ही हमें दिख रहा है कि वो यहाँ पर है ना, ये वाला। तो हम इसी के साइज में यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच सकते हैं, एंड दिस विल ऑल्सो बी होल्डेड टिल नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमें पता है कहाँ पर आ रहा है, फिर इसी वाले लाइन में आ रहा है, तो हम फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये रहा ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर यहाँ से होल्ड करके आगे जाएंगे। फिर देखो ये ऊपर इसी लेवल पे पहुंच गया, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ये नीचे इसी लेवल पे पहुंच गया, है ना। उसके बाद फिर हम ऐसे ही होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर ये नीचे पहुंच रहा है ना। तो इसी ढंग से कंटिन्यू होता रहता है। तो ये हो गया हमारा होल्ड सर्किट, ठीक है। होल्ड सर्किट हमारा क्या काम कर रहा है, तो ये होल्ड कर रहा है तब तक जब तक हमें दूसरा डाटा नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो सैंपल के बाद कैसा ये सिग्नल आता है वो हमने लेफ्ट साइड में दिखा दिया, और होल्ड सर्किट क्या करता है वो हमने राइट साइड में दिखा दिया, ठीक है। तो दोनों मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, इसका मीनिंग। तो जब भी आपसे ये सब डेफिनेशन पूछता है तो केवल डेफिनेशन नहीं, इसमें आराम से डायग्राम बनाओ और अच्छे से समझाओ, टीचर बहुत खुश हो जाएगा, है ना। जो भी आपका टेस्ट चेक कर रहा होगा बहुत खुश हो जाएगा कि हाँ इसे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। So this was all about sample and hold circuit. Now we will move further to the next topic. Let us see what the next topic is. Next topic is means ओरिजिनल सिग्नल, मतलब जो पहले था। अब तो हमने डिजिटल में निकाल दिया। अगर पूछा जाए कि भाई वही बताओ मुझे पहले क्या था, है ना, तो वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाउ इट इज रिकवर्ड। तो पहले हमें, अभी तो डिजिटल में हम पहुंच चुके हैं, है ना। हमारा सिग्नल कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है मान लो, फिर ऐसा आ रहा है, मान लो ऐसा था, फिर ऐसा था, है ना। अब हमें क्या चाहिए, रिकवरी, ओरिजिनल सिग्नल कैसा था, है ना। तो हम बस क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस ढंग से हमारा सिग्नल कैसा बन रहा है,
तो ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा। तो ये हमें मिल गया कंटिन्यूअस सिग्नल, है ना, ओरिजिनल। तो यही मैंने कहा कि दिस इज नॉट परफेक्ट। हम लोग निकाल तो सकते हैं बहुत मायनों में, बट हमें नहीं पता कि बीच में क्या पॉइंट था। बट जिस ढंग से वो बिहेव कर रहा है हम समझ गए कि हाँ इसी ढंग से वो गया होगा, है ना। जैसे पेड़ से कोई नीचे गिर गया तो हमें पता है ना किस रास्ते से गिरा, कहाँ गिरा है वो। तो हम गेस कर सकते हैं एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट किस ब्रांच में वो टकराया था और कहाँ पे उसका सर लगा था, हम नहीं बता सकते। मगर हम 99% समझिए कि ये हमारा काम कर रहा है, इसीलिए सर्किट यूज हो रहे हैं, है ना। अभी हम जितना भी काम कर रहे हैं डिजिटल की दुनिया में, तो उसमें हमें ये सब चीज नहीं पता पता नहीं, छोटी चीजें। हम जो भी चीज देखते हैं एक तरह से डिजिटल फॉर्म में ही देखते हैं एक्चुअली, है ना। लेकिन हमें पता नहीं चलता है, हमें कंटिन्यूअस लगता है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और ये पॉइंट्स कभी आपको भूलना नहीं है जिंदगी में, है ना। जब भी कोई पूछेगा तो अच्छे से समझाना है। और अगर कुछ भी डाउट है तो आपको पता है कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप उसमें डाल सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसको जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो लिख सकते हैं कमेंट में कि हाँ मुझे इस चीज पे वीडियो बना के दीजिए। आई विल बी देयर फॉर यू, मैं आप ही लोगों के लिए हूँ, है ना। तो ओके।